पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। 10th और 12th के रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 10th और 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट आज घोषित हुए हैं। 10th का रिजल्ट यहां पर 90.77% रहा, तो वहीं 12th का रिजल्ट 83.23% रहा है। 10th में 88.20 लड़के और 93.25% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं आपको बताएंगे 12th में 80.10 लड़के और 86.20% लड़कियां पास हुई हैं। 10th में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और कुसुमखेड़ा हल्द्वानी जतिन जोशी ने 99.20% के साथ टॉप किया है। वहीं टिहरी गढ़वाल की छात्र कनकलता 99% के साथ दूसरे स्थान पर रही। 12वीं में देहरादून की छात्र अनुष्का राणा ने इंटर में 98.60% के साथ टॉप किया, जबकि देहरादून के छात्र केशव भट्ट और उत्तरकाशी की छात्रा कोमल कुमारी 97.80% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट नहीं जाना है तो अभी जानिए www.ubsc.uk.gov.in पर। तो आज की बड़ी खबर प्रदेश से। उत्तराखंड बोर्ड 10th और 12th के रिजल्ट घोषित हुए। सुबह 11 बजे नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें आपको टॉपर्स के चेहरे भी दिखा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी भी आपको दे रहे हैं, साथ ही लड़के और लड़कियों का पास परसेंटेज भी बता रहे हैं। और अभी तक अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं जाना है तो आप वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके जान सकते हैं आपका रिजल्ट। वेबसाइट भी आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके लिए न सिर्फ बच्चे बल्कि अभिभावक भी बहुत ज्यादा चिंतित उत्सुक नजर आए। कड़ी मेहनत परिश्रम के बाद जो नतीजे आए हैं वो आज सबके सामने हैं। उत्तराखंड बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट आज घोषित हो गए हैं और बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। ये देखने को मिला ओवरऑल रिजल्ट में कि चंपावत और पिथौरागढ़ के बच्चों ने टॉप किए हैं। लेकिन इस वक्त शिक्षा मंत्री उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। सर, रिजल्ट जारी हो गया आज और इंतजार खत्म, लेकिन पिथौरागढ़ और चंपावत जिला टॉप पर रहा है, तो क्या मैसेज है वहाँ के लिए? देखिए, मैं दोनों जिलों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और वहाँ के बच्चों को भी बधाई दे रहा हूँ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी और वहाँ के टीचर्स को भी बधाई दे रहा हूँ कि इस बार हाई स्कूल में चंपावत जिला हमारा फर्स्ट है और इंटरमीडिएट में पिथौरागढ़ जिला फर्स्ट है। इस बार आप देख रहे होंगे कि आप भी लगातार 4-5 सालों से शिक्षा अपने वीट देख रहे हैं। इस बार टॉपर बच्चों की संख्या बढ़ी है, इस बार फर्स्ट क्लास छात्रों की भी संख्या बढ़ी है, इस बार रिजल्ट भी हाई स्कूल का लगभग हमारा 2% बढ़ा है, इस बार इंटरमीडिएट का भी हमारा रिजल्ट लगभग 1% बढ़ा है। तो बड़ी बात यह है कि अब शिक्षा विभाग में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है कि टीचर्स भी दे दिए हैं, हमने बच्चों को निःशुल्क किताबें भी दे रहे हैं, इस साल से हम निःशुल्क कॉपियाँ भी दे रहे हैं, बच्चों को प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भी तैयारी करा रहे हैं और विशेष ध्यान हमें दे रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे टॉप निकले। इस बार आप देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट का जो टॉपर बच्चा है, छात्रा है, वो भी हमारे राजकीय इंटर कॉलेज देहरादून के हैं और कुल मिला के जो रिजल्ट आप देख रहे होंगे तो इस बार राजकीय विद्यालयों ने काफ़ी अपनी प्रोग्रेस की है। मंत्री जी, टॉपर बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कुछ खास तोहफे भी मिलने जा रहे हैं? देखिए, हर साल हम जो भी टॉपर बच्चे आते हैं उनको मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित कराते हैं, उनको एक लैपटॉप भी देते हैं, उनको पारितोषिक भी दिया जाता है और इस बार हमने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है कि जो बच्चा 70% नंबर लाएगा कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक, उनको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो ये भी एक योजना हम लाए हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब टॉपर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे इस बार देहरादून से तो टॉपर आ गया है, लेकिन जिन स्कूलों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही वहाँ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आप जानते हो मेरे काम के स्टाइल को भी कि मैं उन जिलों की भी समीक्षा करूँगा और उन विद्यालयों की भी कि जहाँ के रिजल्ट हमारा संतोषजनक नहीं रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जिन स्कूलों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है वहां पर अब दोबारा से मॉनिटरिंग की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि क्या वजह रही कि रिजल्ट ठीक नहीं रहा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। और आइए हम आपको बताते हैं कि 10वीं में विवेकानंद मंडल सेरा बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और 99.20% अंक हासिल इन्होंने किए हैं। सोलह छात्र ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हाई स्कूल में वरीयता सूची में इस विद्यालय ने टॉपर दिया है। और ये मैं आज मेरा क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 500 में से 496 नंबर अंक प्राप्त किए हैं। और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी और मेरे पेरेंट्स मुझे भी पूरा सपोर्ट करते थे। और मेरा एम है, मैं एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ और ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। हाई स्कूल में 16 छात्र ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हाई स्कूल में वरीयता सूची में इस विद्यालय ने टॉपर दिया है। और ये बागेश्वर के इस विवेकानंद के लिए गौरव का क्षण है। आज तक इस विद्यालय में 83 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया था और पहला स्थान इस विद्यालय का रह गया था, जो हमारे साथ एक चुनौती थी। लेकिन इस बार अपने कमल सिंह चौहान ने अपने उत्तराखंड बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त करके अपने विवेकानंद बागेश्वर का गौरव और इस बागेश्वर जनपद पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें जो टॉपर्स हैं आप उनके रिएक्शंस भी जान रहे हैं और उनके लिए टीचर्स, अभिभावक किस तरह से प्रसन्न हैं आप वो भी जान रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं क्लास में पूरे प्रदेश में टॉप करने वाले जतिन जोशी की कामयाबी पर हल्द्वानी में जश्न का माहौल है। शहर के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में स्टूडेंट जतिन जोशी ने हाई स्कूल में 99.20% अंक पाकर अपने स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। जतिन की इस कामयाबी पर उनके टीचर्स और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज आ चुका है और हल्द्वानी के जतिन जोशी ने टॉप किया है हाई स्कूल में। मेरे साथ जतिन इस समय मौजूद हैं। जतिन, कितना परसेंट आया और कैसा लग रहा, मतलब पूरी मेहनत का निचोड़ निकल के आ गया है? यस सर, बहुत खुशी हो रही है और मेरे 99.2% आई है। हाँ। 496 मार्क्स आए हैं। हाँ। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। और अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या तय करना है आगे रास्ता सर क्या है? मैं जेई की तैयारी करूंगा, इंजीनियर बनना है सर, मुझे CS लेनी है। ठीक है जी सर। तो फिर पढ़ाई इसी स्कूल में करनी है? हाँ सर। हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में? जी सर, PCM यहीं से करूँगा। अच्छा, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या रहा आपका? मेरे मैथ्स और साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे। हाँ। उसमें मेरे फुल नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट वही दोनों, मैथ्स और साइंस। और IIT JEE की आप तैयारी आप कर? जी सर। ठीक। तो सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट रहा वो क्या रहा, वो बताइए। फेवरेट सब्जेक्ट हाँ। मैथ्स रहा मेरा। अच्छा, मैथ्स ही जी रहा। सर, मैथ्स रहा। ठीक। तो ये इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके फादर मौजूद हैं। बस अब ये बताइए कि बेटे ने आज बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का पहला ऐसा रिजल्ट होता है स्कूली एजुकेशन का, और 10वीं का बोर्ड तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत का रिजल्ट सकारात्मक आया है, बहुत अच्छा आया है। जो उसने किया था उसको मिला है, तो ये परिवार के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है हम सब के लिए कि बच्चा मेहनत की और उसको उसका रिजल्ट मिला। कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर में? आप भी क्या पढ़ाई पे ध्यान देते थे थोड़ा? आप भी ट्यूशन नहीं, ट्यूशन नहीं देते थे, वो सेल्फ स्टडी करता था। बाकी हम जो भी सकारात्मक हो सकता था बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो करते थे, बाकी वो खुद पढ़ता था। ठीक। ये उनके फादर हैं और परिवार बेहद खुश है, क्योंकि जतिन ने बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आए हैं और आगे फोकस है कि फिर 11वीं करना है, 12वीं करना है, लेकिन इस सब के बीच IIT JEE की तैयारी करनी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून की अनुष्का राणा ने 12वीं में 98.60% के साथ प्रदेश भर में टॉप किया है। खास बात यह है कि अनुष्का 10वीं में ICSE बोर्ड में
स्टेट में 3rd पोजीशन पर थी। अनुष्का के पिता सरकारी स्कूल में ही टीचर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को 11th में उत्तराखंड बोर्ड में एडमिशन करवाया उसका। अनुष्का के पिता रामेंद्र राणा ने उन लोगों के लिए मिसाल बनाई है जो खुद को सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से कतराते हैं। बोर्ड का रिजल्ट आज आ गया है। 12th की टॉपर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनुष्का राणा, जिनके फादर भी सरकारी स्कूल में टीचर ही हैं और उन्होंने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का ही फैसला लिया। अनुष्का, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। एक उत्तराखंड में आपने एक मिसाल कायम कर दी है। सरकारी स्कूल में पापा टीचर हैं और आप भी वहीं से पढ़ी और टॉप कर दिया, तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो कतराते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना। हाँ जी, ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के सामने कि बस सरकारी स्कूल में पढ़ाएं एंड काफ़ी अच्छे हैं। कोई मेरे को पर्सनली तो कुछ डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि मैं दोनों स्कूल्स में पढ़ चुकी हूँ। मैं प्राइवेट में भी रह चुकी हूँ और मैं गवर्नमेंट में भी रह चुकी हूँ, तो मैं बस यही कहूँगी कि इतना कुछ मेजर डिफरेंस तो मुझे लगा नहीं जहाँ पर, क्योंकि मेरा मेन फोकस पढ़ाई था और वो दोनों जगह। अच्छा, 98.60% आपके आए हैं। कितना मुश्किल था ये सफ़र और शुरुआती दौर से लग रहा था कि टॉप करेंगी? तैयारी इसी थी? तैयारी तो मैंने काफ़ी अच्छी करी थी, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था अपनी तैयारी में, बट फिज़िक्स के पेपर ने थोड़ा डरा दिया था। बट ओवरऑल मेरे काफ़ी अच्छे गए सारे पेपर्स एंड ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि स्टेट टॉप कर लूँगी, बट ऐसा तो था कि हाँ काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो अब आगे क्या सोचा अनुष्का, क्या करना है? आगे तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां आज से अग्नि सेवा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज किया है। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कई घोषणाएं की और कहा कि 4 जगह भीमताल, द्वाराहाट, सहस्त्रधारा, गोचर में फायर स्टेशन खोले जाएंगे। और आपकी लपटों पर पानी की, और जिस तेजी से ये अपने उपकरणों को समेट रही हैं, वह काबिले तारीफ का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के उन फायर योद्धाओं को DGFS डिस्क प्रदान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निष्ठा, साहस और सेवा भावना की बेहतरीन मिसाल, सर्वोच्च मिसाल पेश की है। मैं आज DGFS डिस्क प्राप्त करने वाले सभी अग्निशमन कर्मियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही तृतीय और इंडिया फायर सर्विस गेम्स में पदक जीतने वाले सभी विजेताओं को भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गोचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा के बहाने भाजपाई बने कांग्रेसियों को गंगा जल पी कर कोस रहे हैं। तो अब ऐसे भाजपाई भी हरीश रावत से पुराना हिसाब किताब चुकता करने की आमादा उनके अंदर दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा के तहत टिहरी उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपाई हो चुके कांग्रेसियों को खूब कोसा। टिहरी के थौलधार में एक सभा में रावत ने कहा कि टिहरी उत्तरकाशी से कांग्रेस के सारे पहलवान बीजेपी में चले गए। ये पहलवान बताएं
कि जितना काम हरीश रावत सरकार में हुआ, पिछले 8 सालों में उसका 1/4 काम भी इन क्षेत्रों के विकास के लिए पहलवान करा पाए। हरीश रावत का निशाना जाने माने कांग्रेसी रहे धौलधार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट पर था। बिष्ट अब भाजपाई हो चुके हैं। जवाब जोत सिंह बिष्ट की ओर से भी आया। मैंने कहा सारे जितने उत्तरकाशी के पहलवान थे वो सब भाजपा में चले गए। जिस तरीके से टिहरी के सारे पहलवान भाजपा में चले गए, बहुत सारे पहलवान चले गए टिहरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वही स्थिति उत्तरकाशी में भी है। मैंने कहा लेकिन अंदाज लगाओ कि जिस समय ये पहलवान कांग्रेसी पहलवान थे, जितने काम हमने उत्तरकाशी में स्वीकृत किए, ये सारे पहलवान मिल करके भी 8 साल में ये नहीं बता सकते कि उसका 1/4 काम भी उत्तरकाशी में आसान है। हमारे जितने कागज हरीश रावत जी के पास गए, मैं ये कह सकता हूं कि वो सब उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला। उसमें से किसी को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली। मेरे कहने पर एक योजना स्वीकृत नहीं हुई। हमने किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई। तो आज उनको क्या इस सवाल को पूछने का हक है? मेरा उनसे ये सवाल है। शुक्रवार को हरीश रावत ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुराने कटकट्टू को काम मिल गया। रावत ने कहा कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, कुछ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जैसे ठंडे इलाकों में जोंक की हो जाती है। चाहे इसका परिणाम कुछ हो, मगर झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। जिस तरीके से गंगा नदियां स्वच्छ और धवल रहनी चाहिए, उसी तरीके से राजनीति की धारा भी झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जो झूठ का पाखंड 2017 में रचा गया और जो पाखंड 2022 में रचा गया, उसका भंडाफोड़ आवश्यक है। मैं वो भंडाफोड़ करके रहूंगा। हाँ, चलो इस बहाने मेरे कुछ जो पुराने हमारे कटकट्टू दोस्त हैं, उनको काम तो मिल जा रहा है कम से कम। मौका कोई भी हो, गंगा सम्मान यात्रा हो या फिर कहीं कोई और कार्यक्रम, हरीश रावत रह रहकर पुराने कांग्रेसियों को पंच मारने से पीछे नहीं हटते। अब यात्रा भले ही गंगा के सम्मान की हो, लेकिन हरीश रावत भाजपाई हो चुके कांग्रेसियों को भुला नहीं पा रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। देहरादून की बड़ी खबर जानिए, जहां पर चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, हर्बटपुर, विकास नगर में होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। धर्मशाला, आश्रम में होंगे जत्थों और ग्रुप के रजिस्ट्रेशन। चारधाम के लिए अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर चमोली से, जहां देर शाम आंधी और तूफान की वजह से बिहरी घाटी की गाड़ी गांव के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। दशौली ब्लॉक के हरमनी गांव की ओर जा रहे थे। चमोली में ये कार हादसा, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर दुख जताया है। तेज बारिश और आंधी के चलते गाड़ी निजमुल्ला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। देहरादून से खबर, माफ कीजिए हरिद्वार से खबर, जहां के सिंहद्वार चौक के पास में बारात की बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर कितनी भीषण रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिंहद्वार फ्लाईओवर पार करके शिव मूर्ति की ओर जा रही थी, तभी अचानक से ही बस की टक्कर इस कार से होती है। 4 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक्सीडेंट के बाद लोगों की यहां पर भीड़ जमा हुई। दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ। पुलिस बीच में आई और दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर गई है, जहां पर अब आगे की जांच की जानी है। हरिद्वार में एक महिला की अजीबोगरीब करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
जो कि किसी ने अपने कैमरे में कैद करी और सोशल मीडिया में डालते ही वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला नशे में है और हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों को रोक रही थी। जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उसके सामने जाकर खड़ी हो जा रही थी। अब देखिए महिला जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ है अचानक से गाड़ियों को रोकने का इशारा करती हैं और ये भी जानकारी मिली है कि इस बीच कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। महिला नशे में थी इसीलिए अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर पंतदीप पार्किंग के पास ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। महिला इतनी आक्रामक नजर आई कि किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के बाद ये महिला किसी के साथ स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल जाती है। विकासनगर से खबर, जहां पर एक युवक का कार की खिड़की पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने न सिर्फ इस कार को जब्त कर लिया है बल्कि कार चालक दोनों युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। ये दोनों युवक कार की खिड़की से बाहर निकल के स्टंटबाजी कर रहे थे। हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे जबरदस्त अतिक्रमण हुआ है, जिसको लेकर यहां पर नोटिस दिया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए गर्मी के कारण नदी सूखी हुई है, लिहाजा अतिक्रमणकारियों ने नदी के किनारे ही अपना बसेरा कर दिया है, कब्जा कर लिया है, कब्जा करके स्ट्रक्चर बना दिया है। प्रशासन ने इन्हें हटाने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया हुआ है, जिसकी मियाद अब शनिवार को खत्म हो जाएगी। लिहाजा आज अतिक्रमण और प्रशासन का डंडा यहां पर चल सकता है। और ये फटाफट से बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट है। मैदानी जिलों में तेज आंधी और कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। उधर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवबंद रूट की नई रेलवे लाइन परियोजना की 29 किलोमीटर लंबाई को रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इस खंड पर हाल ही में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया। अब इस नई लाइन के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी। और मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया।